अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और मेरे डेरा गाजी खान की गयूर अवाब। 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात पेशावर रोड तरनोल चौक इस्लामाबाद में खान की रिहाई के लिए एक और जलसा होने जा रहा है। आपने पहले भी सवाबी जलसे में हक की आवाज़ बुलंद की, आज फिर आपका लीडर इमरान खान आपको पुकार रहा है। ना हक जेल में कैद है, आपकी और मेरी खातिर और आने वाली नस्लों की खातिर। वो बाहर आएगा तो पाकिस्तान को इस मुसीबतों में से और इस क्राइसिस में से बाहर निकालेगा। तो आइए अपनी आवाज बुलंद करें। 22 अगस्त को हम जहां से भी हैं, हम इस्लामाबाद को तरनोल चौक पे पेशावर रोड पे पहुंचे और साम्राज्य के खिलाफ हक की आवाज बुलंद कर रहे। और हर जगह से यही आवाज उस दिन आनी चाहिए और हर रोज के रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कल 22 अगस्त 2024 टाइम 4 बजे बमुकाम तरनोल इस्लामाबाद का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक़्क़द किया जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, पुरअमन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब इत्तेहादी लोग, जितने भी हम लोग कारकुनान हैं, पुरअमन है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पुरअमन जलसे के इनेकाद के लिए अपना भरपूर आप हिस्सा लीजिएगा, अपना हिस्सा डालिएगा, जरूर आइएगा और वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ यकजहती का इजहार कीजिएगा और उसके साथ साथ इस फस्तायत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा। ये फैशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आपने आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन आवाज बुलंद करेगा। जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आइए पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। एक सही मानों में एक मजबूत आइन और कानून की पासदारी करने वाला मुल्क हम लोग बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको पता है कि कल इंशाल्लाह 22 तारीख को तरनोल में हम एक अजीमुशान जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी कौम शिरकत करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से आप तमाम लोगों को इसमें शिरकत की दावत देता हूं और बिलखसूस उन तमाम अपने कारकुनान को जिनका गिला था कि पिछली दफा हमने क्यों जलसा कैंसिल किया था। तो मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप लोग आए, अपने साथ अपने दोस्तों को लाएं, फैमिलीज को लाएं। और एक बात मैं वाजे करता चलूं कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की सियासत 28-29 साल जो हमारी सियासत रही है तहरीक इंसाफ की, वो एक पुरअमन सियासत रही है। इंशाल्लाह कल का जलसा जो है ये पुरअमन जलसा होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत जाएंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही हमारा आखिरी स्टॉप होगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, सवाबी के, हमारे हल्के के जितने भी हमारे नौजवान हैं, यूथ है, ISF है, जितने भी लोग हैं, कल 22 अगस्त को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद तरनोल के मैदान पे इंशाअल्लाह जलसा होने जा रहा है और ये खान की पुकार पे है, खान साहब की हिदायत पे है। ये रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए और इस मुल्क में को तरक्की और खुशहाली की राह पे लगाने के लिए हमने इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक है, एक आवाज़ है, एक जदोजहद है, जिसमें एक पुरअमन कानून के मुताबिक एक जलसा होगा इंशाअल्लाह, जिसमें आप सबको दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है हमारी कि आप पहुँचे 4 बजे इंशाअल्लाह तरनोल के मैदान इस्लामाबाद में और वहाँ पे जलसा होगा। हम पुरअमन होंगे और पाकिस्तान का झंडा लेके आए, तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आए, हमारे इत्तेहादी भी आएंगे इंशाअल्लाह और वहाँ पे पाकिस्तान और इमरान खान की रिहाई के लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। तो सबको आना है और सवाबी मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम अब सब आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह और आप सब लोगों ने वहाँ पे आना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हमारे जितने वर्कर्स हैं, हमारी तमाम लीडरशिप की रिहाई के लिए और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए, जो इस्लामाबाद में 22 तारीख को जलसा मुनक़िद करने का हमने ऐलान किया था, हम जा रहे हैं जलसा गाह की तरफ। तमाम लीगल टीम, तमाम वकला, ILF के वकला और दीगर वकला हमारे साथ मौजूद हैं और पूरे काफिले की शक्ल में हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हर सूरत होगा। कोई अगर रोकना चाहता है तो रोके, ये हमारा आईनी हक है और ये बदनीति की बुनियाद पर मबनी है कि जब आप कोर्ट में जाकर ये अंडरटेकिंग देते हैं
कि इनको जलसे की इजाजत है और जिस दिन जलसा होने लगता है उससे पहले ड्रामे शुरू कर देते हैं, लोगों को हरासा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जलसा हर सूरत है, आप लोगों ने पहुंचना है, हर सूरत पहुंचना है। कल 4 बजे इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा और भरपूर जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग आएंगे और इस जलसे को कामयाब करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी, जिसमें जो लास्ट गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, जो नायब के आयु हैं। आज उसमें समाअत जो है वो हुई, लेकिन उसमें मजीद कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि जो लीडिंग काउंसिल है वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मसरूफ थे। इसमें अब तक का स्टेटस ये है कि जो लास्ट जो गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस होगा। उसके बाद हमारे गवाह जो हैं वो हम अपने गवाहों की लिस्ट देंगे, गवाह देंगे। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, फिर नैब जो है ये केस जो है वो कंक्लूड होगा। अब इसके अंदर अहम नुकता ये है कि क्या नैब अदालत जो है वो फैसला सुनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कहा हुआ कि नैब के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं उनके अंदर डिसीजन ना दिए जाए जब तक जो रिजर्व हुआ है केस नैब तरमीम के हवाले से उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता। तो लिहाजा अभी उसका फैसला जो है वो नहीं आया, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और नैब अपना केस जो है वो कंक्लूड करेगी, अदालत के अंदर समाअत जारी रहेगी। नंबर 2 बात, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 पटिशन थी उनके हवाले से अपडेट देना चाहता हूँ। एक तो खान साहब और बीबी साहबा को जो नोटिस भेजे गए थे, नैब तोशा खाना जो पार्ट 2 शुरू किया गया। वैसे तो ये चौथा केस है नैब तोशा खाना का, लेकिन नैब का दूसरा केस है। तो वो जो नोटिस जारी किए गए थे वो दरखास्त भी हमारी कबूल नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, रेफरेंस भी जा चुका है। इसके अलावा जो खान साहब और बीबी साहबा की गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई थी, गैर कानूनी कैसे थी कि एहतसाब अदालत ने जमानतें देने की जगह के ऊपर नोटिस फरमा दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमर फारूक ने 5 दफा केस फिक्स लगने के बाद कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी काज वैसे कैंसिल कर दी, समाअत उसके ऊपर की नहीं। तो इस वजह से गिरफ्तारी डाली गई थी और उसके अंदर बदनीति ये थी कि इद्दत केस के अंदर जो ही बरियत होती जाए तो उसमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लिहाजा वो जो पटिशन दायर की थी कि इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए, लेकिन वो भी हमारी दरखास्त कबूल नहीं हो सकी। इसके अलावा एक और जो दरखास्त जो मैंने पहले जिक्र किया है कि जो रिकॉर्ड फराहम करने के हवाले से थी, वो ये थी कि 2020 के अंदर नैब ने एक जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसको खत्म किया था। बड़ा उस वक्त धमाल मनाया गया था और बड़ा कहा गया था कि पैसे आ गए। तो वो जो खत्म हुआ केस, तो हम चाहते थे कि वो रिकॉर्ड हमारे सामने आए, वो मीटिंग के अंदर जो सारी डिस्कशन हुई, जो सारी तफसीलात थी वो हमें फराहम की जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वो हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो हमारी दरखास्त आज मंजूर कर ली है। अब उसमें मंजूर करते हुए नैब ने ये किया कि जो तमाम रिकॉर्ड था वो हमें फराहम कर दिया है। अब ट्रायल कोर्ट के सामने जब मामला दोबारा वो केस जो परसों के लिए फिक्स किया गया उसमें हम जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पर जो हमें जिस तरह से इसकी हेल्पफुल हमारे लिए हो सका, हमें से उस जगह के ऊपर उस तरह से पेश करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि खान साहब और बीबी साहबा इस वक्त किन केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, क्योंकि ये बड़ा बताना जरूरी है। खान साहब इस वक्त 9 मई के केसेस और इसके अलावा जो तोशा खाना केसेस के अंदर है। इसके अलावा जो बीबी साहबा वो सिर्फ तोशा खाना केस के अंदर गिरफ्तार है। अगर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर कानूनी गिरफ्तारी डिक्लेयर कर दी तो डेफिनेटली बीबी साहबा की हद तक रिहाई हो सकती थी। हाँ, अगर कोई ऐसा नया केस ना डाल देते या 3MP, या जैसे आपको पता है कि कार्रवाइयां जारी रहती हैं और जारी हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये केसेस 9 मई के और तोशा खान साहब के हवाले से हैं, लेकिन जो है इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। जैसे फैज की गिरफ्तारी, दीगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी और पता नहीं क्या क्या, तो कोई नया बनाकर वो उनका इरादा भी है और सारा कुछ वो चला भी रहे हैं। मिलिट्री कस्टडी की तरफ ले जाने की भी उनकी ट्राई है, जो खान साहब भी खदशात अपने सारे जाहिर कर चुके हैं। तो आज की ये तफसीलात हैं। बहुत शुक्रिया।